डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। देखो जब भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो आप लोग पिन पॉइंट में मत चले जाना कि लीडरशिप कितने टाइप्स का वो लिख देते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो सेम चीज अगेन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। देखो ये क्या रह गया आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। लीडरशिप क्या होता है बोलो तो लीड आउट करना, किसी को डायरेक्शन देना या इंस्ट्रक्शंस देना। सपोज अभी के लिए टीचर्स, जितने भी टीचर्स है एजुकेशन सिस्टम में वो सारे लीडर्स हैं, बिकॉज वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, तो दे आर लीडर्स, ट्रू हीरोज और ट्रू लीडर्स। तो उनको फॉलो करके हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो आपका कॉमन गोल क्या है? अभी आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आपका कॉमन गोल है अचीवमेंट। कौन सा चीज अचीव करना है? टीचिंग जॉब्स। ओके, उस जगह पे पहुंचना है जहां पे हमें टीचरशिप का एक टैग मिलेगा एंड हम एक प्रोफेशनल वाइज टीचर्स बन जाएंगे। एंड कुछ तो अभी भी प्रोफेशनल वाइज टीचर्स ही होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो ये जो कॉमन गोल है ये सबका है कि नहीं? आप जितने भी बच्चे हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 बच्चे होना चाहिए, बट जितने भी हो 100, 150 या फिर 200 जो भी हो, तो इनका कॉमन गोल क्या है कि इनको टीचर बनना है। तो आपको लीड आउट कौन कर रहा है? अभी कौन डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? एक मैं एजुकेशनल वे में डायरेक्शन दे रही हूँ एंड सर आपको कॉलेज वे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो एजुकेशन बेसिस पे मैं अगर आपको डायरेक्शन दे रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम योर लीडर, मैं आपके ग्रुप की लीडर हूँ, ठीक है। समझ आ गया? तो देखो लीडरशिप एक आर्ट है, एक स्किल जैसा है। टीचिंग वन काइंड ऑफ आर्ट, टीचिंग भी एक टाइप का आर्ट है। टीचिंग को साइंस भी बोलते हैं, बट यहाँ पे आर्ट के जैसे समझो। आर्ट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आर्टिस्टिक वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो एवरी पॉइंट्स को। मैं आर्टिस्ट हूँ इसलिए पॉइंट्स को सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, सिंप्लीफाइड करके बता रही हूँ, तो दैट इज एक आर्ट है, ठीक है। लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड भी होते हैं एंड पीपल क्या करेंगे? एक कॉमन पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, तो टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए चलेंगे। अभी देखो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। देखो यहाँ पे आप सबको मैनेज कौन कर रहा है? एक क्लास में सबको जोड़ के रखने के लिए मैनेज कौन कर रहा है? मैं। एंड इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, देन हमारा ग्रुप बन रहा है एंड हमारा एक गोल है कि हमें टीचिंग जॉब लेना है। हमारा क्या गोल है? टीचिंग जॉब लेना है। तो तीन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन्फ्लुएंस है, सेकंड पॉइंट ग्रुप बनाना, थर्ड पॉइंट गोल बनाना, ठीक है। अगर दिखा नहीं तो कलर मैं चेंज कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस करना। क्या करना? लोगों को इन्फ्लुएंस करना। आप जितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे दैट मीन्स यू आर एन इंस्ट्रक्टर और गाइडर फॉर दैम। आप उनके लिए गाइडर हो, इंस्ट्रक्टर हो, आप एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। इसके बाद आप एक ग्रुप बना लोगे, ठीक है। लास्टली आप क्या करोगे? आपका कॉमन गोल तक पहुंचोगे, कॉमन गोल तक जो गोल सबके लिए सेम हो एंड उसी की वजह से आपको वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। जस्ट लाइक अगर समझ नहीं आया तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनका नाम याद रख लेना बिकॉज दे आर ग्रेट लीडर्स। वो हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर्स थे जो कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ही लड़े थे या फिर कुछ किए थे। हो गया, मे बी वो नॉन वायलेंस टाइप का हो या वायलेंस टाइप का हो, तो उन्होंने कुछ कुछ किया था, ठीक है। बहुत कुछ किया था, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ किया था। तो उनका भी यही पॉइंट था, इन्फ्लुएंस करना, देन ग्रुप बनाना, देन गोल बनाना। अभी देखो लीडरशिप स्किल्स कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। देखो अभी अगर मैं कुछ अचीव करती हूँ दैट मीन्स सबका अचीवमेंट होगा। ये मुझे अगर अवार्ड मिलता है तो आप लोगों को भी वही सेम रेस्पेक्ट मिलेगा, उसी से अवार्ड का जो भी प्रेज है आप लोगों को भी मिलता है कि टीम वर्क है। ये लीडरशिप किस पे बेस्ड करता है? टीम वर्क। टीम वर्क नहीं है तो लीडरशिप कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ग्रुप गोल अचीव कर लेंगे एंड ऑल्सो हेल्प द पीपल टू ग्रो प्रोफेशनली। मैंने एग्जाम्पल दे दिया प्रोफेशनली कैसे ग्रो करते हो। अभी देखो प्रोफेशनली क्या होता है, कुछ आप में भी होंगे ऐसे, सारे लोग तो सेम नहीं होते। तो कुछ में होता है कि वो इगोइस्टिक होते हैं, कुछ में होगा सेल्फ कॉन्फिडेंट भरा पड़ा हुआ है, कुछ होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, ओके, एंड कुछ होते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो अभी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि मैडम क्या पढ़ा रही है, ये तो मुझे भी पता है, होता है, मैंने खुद एनालाइज किया है। हमारे टाइम में भी ऐसा फील होता था कि ये टॉपिक तो बच्चों का है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, बेकार का है ना। बट यही जो चीज़ है जो आपको पता है वो ठीक है, बट ये चीज तो सबको नहीं पता ना। सो जब 100 लोगों को बेनिफिट मिले एक टॉपिक को पढ़ाने से, तो वहां पे ग्रुप गोल देखा जाता है, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग? ग्रुप गोल। जैसे कि आप लोग ट्रेनिंग में जाते हो, दैट इज कॉल्ड इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब सर्विस के दौरान।
सर्विस के दौरान जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको वो ट्रेनिंग पहले भी मिल चुका है, फिर भी आप ट्रेनिंग लेते हो। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं, सबको हम सेम वे से देख रहे हैं एंड सबको हम सेम वे से ट्रेन कर रहे हैं। तो ये आपको प्रोफेशनली सेम लेवल तक पहुंचा रहा है। ईच पर्सन 100 में से 100 लोग एक साथ ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना, यही होता है ग्रुप, टीम वर्क, टीम, ठीक है। तो उसका जो भी लीडर होगा वो लीडरशिप कैरेक्टर शो करेगा। अभी एक डेफिनेशन है यहाँ पे, अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीनिंग डेफिनेशन कहाँ पे है, इंट्रो कहाँ पे है। इंट्रो 1-2 लाइन का दिया गया है, मीनिंग 2-3 लाइन का दे दी है एंड ये एक डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आप बुक से भी देख सकते हो, बुक में भी और भी डेफिनेशन होगा, जो ईजी है उसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, ठीक है, कौन है, अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन एंड हिज फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स कौन कौन है देखो, लिप्टिड एंड व्हाइट, हो गया, लिप्टिड एंड व्हाइट। उन्होंने क्या बोला, दैट टीचर्स लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर अफेक्ट द इंटेलेक्ट एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। समझ आ रहा है? अभी सोच लीजिए कि आप सब छोटे हैं, ठीक है, आप लोग सारे छोटे बच्चे हो, जैसे कि 7-8 में पढ़ते हो या 6-7 में पढ़ते हो, 5-6 में पढ़ते हो, ऐसे एज ग्रुप के हो। तो आपका इमोशनल जो बैलेंस है क्या स्ट्रांग रहेगा? नहीं, इस टाइम में आपका सारा कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड इस टाइम पे कौन लीड आउट करता है आपको? टीचर। ये टीचर यहाँ पे आपसे अटैच नहीं हो पाए, कनेक्टेड नहीं हो पाए, तो आपको चेंज कैसे करेंगे, है ना। तो टीचर्स लीडरशिप स्टाइल, टीचर्स का जो लीडरशिप स्टाइल है एंड उनका जो बिहेवियर है ये इफेक्ट करता है बच्चों के इंटेलेक्ट, मतलब कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट को एंड प्लस इमोशनल डेवलपमेंट को, बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट को। समझ आ गया? इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन होता है टेट्स में, बार बार बोल दे रही हूँ, कर्ट लेविन का, ठीक है, कर्ट लेविन का कंसेप्ट में। अभी देखो टाइप्स ऑफ लीडरशिप, मैंने क्या बोला था, आपका कितने टाइप्स में है लीडरशिप? 4 टाइप्स के होते हैं, बट इंपॉर्टेंट है 3 टाइप्स जो कि आपके बुक में मेंशन है, उतना ही बताऊंगे। टेट्स में जो भी एक्स्ट्रा चाहिए उसका एक नोट बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत जल्द न्यू ईयर के साथ, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे उसके साथ मैं 1 लाइनर प्रोवाइड करूंगी, बहुत सारे सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे, बाकी जो जो मेरे पास होंगे वो मैं प्रोवाइड करते जाऊंगी। तो अभी के लिए जो चाहिए वो मैं पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी, ये समझ आ गया। लीडरशिप, सबका लीडरशिप स्टाइल अगेन अलग होता है। कोई लीड करता है अपना दम दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूँ, आई एम वेरी पावरफुल, आई वांट टू बिकम ए वेरी गुड लीडर टू लीड आउट एवरीवन इन द सोसाइटी, ठीक है। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं सबको लीड करूँ, मैं एक राजा बन जाऊँ, है ना, बट मैं किसी को ना समझूं, ऐसा टाइप का। देखो पर्सनालिटी कैसे वेरिएशन आ रहा है। फिर एक पर्सन चाहेगा कि आई वांट टू बी अ लीडर बट आई वांट ये ग्रुप लीडरशिप कैरेक्टर, ग्रुप लीडरशिप कैरेक्टर, I want an achievement that influence everyone and that supports everyone, वो सबको हेल्प करना चाहता है। ऐसे लीडरशिप जो पर्सन दिखाते हैं वो सबको दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, एक साथ करेंगे। जस्ट लाइक मूवी अगर याद आ रहा है लगान, ठीक है, वहां पे आमिर खान एक लीडर जैसा काम किए एंड वो अकेले का, अगर हारते हैं तो सब हारेंगे, जीतते हैं तो सबकी जीत होगी, 10 गुना जीत मिलेगी। तो ऐसे टाइप की लीडरशिप। और एक लीडरशिप होता है जो कि ओनली सपोर्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव नहीं, सपोर्टिव, मतलब तुम जो भी करो मैं सपोर्ट में हूँ, दैट इज ऑल्सो लीडरशिप कैरेक्टर। जैसे होते हैं ना घर के बड़े कोई भी होते हैं, वो आपको लीड आउट नहीं कर रहे, ओनली मोटिवेशन दे रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो आपको लीड आउट नहीं कर रहे, है ना। तो ये डिफरेंट पर्सनालिटीज है एंड ये पर्सनालिटीज के बेसिस, पर्सनालिटी होता क्या है, एक टाइप का बोलो पर्सन का एबिलिटी और पर्सन का स्टाइल। जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो, सबका स्टाइल अलग अलग होगा। अगेन मैरिज में जाते हो तो सबका स्टाइल अलग है, अगर बाहर जाते हो घूमने जाते हो तो फंकी वे में रहते हो, थोड़ा सा अलग स्टाइल आता है। अगेन अगर जब स्कूल में पढ़ते थे तब अलग था, जब टीचर बन जाओगे तब अलग आएगा। तो पर्सनालिटी वैसा ही है, स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स के जैसा पर्सनालिटी भी एक है, पर्सन का एबिलिटी, पर्सन का स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टाइल्स आप दिखाते हो उसके बेसिस पे 3 टाइप्स मेंशन किया गया। फर्स्ट वन इज डायरेक्टिव लीडरशिप, सेकंड वन इज सपोर्टिव लीडरशिप, वर्ड से समझ रहे होंगे, ठीक है, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, परमिसिव। परमिसिव मतलब परमिशन नीड हो जहाँ पे, परमिशन नीड हो जहाँ पे। ऑलरेडी हमने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ा था, वहां पे भी हमने परमिसिव पेरेंटिव स्टाइल पढ़ा था, ठीक है। डायरेक्टिव में आ जाते हैं। डायरेक्टिव लीडरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट इज यूज्ड टुडे। आज के टाइम पे जो यूज करते हैं,
ठीक है, आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लीडरशिप क्या है, वन काइंड ऑफ एक्ट है और स्किल है जिसके थ्रू मैं आपको डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगी एंड एवरीवन का उससे बेनिफिट होगा, ये कॉमन गोल तक हम पहुंचेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप। तो यहाँ पे सेम चीज मेंशन किया गया कि डायरेक्टिव लीडरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट इज यूज्ड टुडे, आज के टाइम पे बहुत यूज होता है। इन दिस द लीडर इनिशिएट्स द प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा अभी का प्रोजेक्ट क्या है पता है, कि 2 साल में आपको एक बेटर पोजीशन तक पहुंचाना। आपके रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने उस दिन आपको बोला ना कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर जो 21 के बैच थे उनको मैंने बहुत पढ़ाया था, बहुत, मतलब 8 मंथ ओनली फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाया एंड ईच टॉपिक्स को 2-3 टाइम्स रिपीट करवाया, ऑफलाइन में ऑनलाइन में। दैन जो बच्चे बाद में अगेन ज्वाइन किए उनके लिए डबल क्लास किया, फिर भी वो फेल हो गए। ठीक है ना, तो सोचो, तो ये चीज है कि मैं लीड आउट कर दूंगी, आपको गाइड कर दूंगी, प्रोजेक्ट कर दूंगी, एक प्रोजेक्शन में ले आई, एक वर्क कंप्लीट करना है, ऐसे टास्क बना दी। बट क्या ये डायरेक्शन सबने फॉलो किया? देखो, ही डायरेक्ट्स, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना। स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन, सबसे मेरा डिमांड है कि आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ या डिमांड करती हूँ कि आप लोग ये करके रिजल्ट्स दोगे, इतना अच्छा होगा। ठीक है, ही प्रोवाइड्स गाइडेंस, ठीक है, पूरा टीचर्स का रोल है, ही प्रोवाइड्स गाइडेंस। शेड्यूल द वर्क, वर्क को मैं शेड्यूल्ड करूंगी कि इतने बजे वर्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, इतने टाइम को पढ़ना है। एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देखो अभी मैंने स्टैंडर्ड क्रिएट किया, ये जो मैं आप लोगों को अभी आज पढ़ा रही हूँ ये 4 साल का मेहनत है। ठीक है, पूरे 4 इयर्स का मेहनत है, ऐसा नहीं है 4 इयर्स का मेहनत ऑनली बीएड में है। ठीक है ना, इससे पहले मेरी लाइफ का मेहनत है, तब जाके मैं थोड़ी सी लाइन में हूँ, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैं ओनली 10% में हूँ। सोचो अभी 90% खुद को बनाना है ना, तो आप लोग और भी तैयार करना है, आप लोगों को और मुझे रेडी करवाना है। तो ये सोचना चाहिए कि एज ए टीचर मे बी आपका एज जो भी हो वो मैटर नहीं करता है, जब आप लोग पढ़ रहे हो मतलब सारे लोग सेम हो एंड स्टूडेंट्स हो, एंड आपको गाइड करना, आपको एक रास्ता दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, एक लीडरशिप कैरेक्टर है। तो ये डायरेक्टिव लीडरशिप है जहाँ पे मैं आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए ट्राई करूंगी, क्वालिटी परफॉर्मेंस नीड करूंगी। द लीडर यूजेस फोर्स, यहाँ पे मैं फोर्स यूज करती हूँ, कभी कभी डांटती हूँ आप लोगों को। ऑथोरिटी, मेरा हक है आपके ऊपर कि मैं डांट सकती हूँ आपसे, मैं टास्क कंप्लीशन का एक डिमांड कर सकती हूँ कि टास्क कंप्लीट करके दो। डोमिनेशन, समटाइम मैं डोमिनेट करती हूँ, आई एम डोमिनेटिंग यू, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो तो डोमिनेटिंग करती हूँ। कमांड भी देती हूँ एंड यू हैव टू फॉलो इट, आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका बेटरमेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या समझे कि लीडरशिप कैरेक्टर में डायरेक्टिव वे में जो पॉजिटिव सारे हैं अच्छे के लिए है। तो देखो एडवांटेज इसका है, लीडर्स प्रोवाइड्स, जो भी मोरल है मटेरियल है, अभी देखो ना प्रोवाइड्स के बाद कॉमा मेंशन है, कॉमा नहीं होगा, हाइफन होगा, करेक्शन करके लिखना। ठीक है, क्या क्या मैं आपको दे सकती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है ना, मेरे जो भी मटेरियल्स है, मेरा जो नीति रूल्स है, स्टैंडर्ड है और गाइडेंस है, इतना प्रोवाइड कर सकती हूँ। दिस लीडरशिप फैसिलिटेट्स टीम वर्क, मैंने पहले बोल दिया ये टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पीछे मैं मेहनत करूँ एंड आप लोग पढ़ाई ना करो तो रिजल्ट्स खराब होगा, दैट मीन्स हमारा जो कॉमन गोल था वो क्या हो गया, खराब हो गया। अगर 100 में से 20 बच्चे ओनली पास के, बाकी बच्चे बैक लगा दिए, तो ये हो गया कि ये कॉमन गोल अचीव नहीं हुआ। ऑल मेंबर्स वर्क टुगेदर, सक्सेस के लिए सबको ही लड़ेंगे ना एक साथ। हाँ, द गोल्स आर सेट बाय द लीडर, जो लीडर है वो गोल सेट करेगी। तो मैंने आपको पहले दिन ही एक गोल दिया कि आपको क्या चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए या फिर आपको फ्यूचर में जॉब चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ो, डिटेल्ड पढ़ो इन एडवांस, व्हिच इंक्रीजेस पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीम, टीम का एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। दिस लीडरशिप लीड्स टू द अचीवमेंट, एक अचीवमेंट तक पहुंचोगे एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीम। अगर आप लोग अच्छे रिजल्ट करते हो तो सेटिस्फैक्शन पूरे टीम को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा एंड सबको मिलेगा सेटिस्फैक्शन। मेंबर्स डेवलप लॉयलिटी, ये होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। मैं क्लास में बहुत बार डांटती हूँ आप लोगों को कि आप लोग मेरे बातों को कैजुअल ले जाते हो एंड बहुत हंसते हो या फिर बिहेवियर खराब हो जाता है, उधर टीवी देखते हो या फिर अपने हस्बैंड के साथ बैठे रहते हो या मम्मा के साथ बैठे रहते हो एंड हंसी मजाक करते रहते हो, तो दिस इज नॉट गुड। मैं भी जैसे आपको प्रोवाइड करूंगी, जितना डेडिकेशन मेरा होना चाहिए उससे 10 गुना डेडिकेशन आपका होना चाहिए, बिकॉज आपका पैसा लगा है, आपका टाइम लगा है, आपका 2 साल का मेहनत लगेगा, आपको कुछ मिलना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉयलिटी। एंड वर्क प्लेस में तो लॉयलिटी और ज्यादा चाहिए। जब आप वर्क प्लेस में देखो अभी हमारा वर्क प्लेस कौन सा है, ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें तो और लॉयल होना चाहिए, अदरवाइज आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है,
डिसएडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज ज्यादा मत लिखना, 2 से 3 पॉइंट एनफ है। सो इफ द लीडर इफ द लीडर इज अनएबल टू कम्युनिकेट द गोल, मैं अगर आपको आपका डायरेक्शन नहीं दिखा सकी, कॉमन गोल दिखा नहीं सकी, सो क्या हो जाएगा, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे या कंफ्यूजन में रहोगे, एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, मतलब टीम के विद इन झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी लीडर may develop liking to some and dislike to other resulting in rivalry। देखो अभी देखो, आप में से कुछ बच्चे होंगे बहुत ही ज्यादा मुझसे क्लोज है, हाँ हो, बिकॉज वो थिंक करते हैं कि मैं उनको स्पेशल अटेंशन देती हूँ, तो ये मैटर नहीं करता। जो पर्सनली मैसेज करके आप लोग गाइडेंस लेते हो या फिर पूछते हो, तो ये मेरा इक्वल रहता है सबके ऊपर, बट आप लोग देख नहीं पा रहे हो। एक ने मुझे मैसेज किया, वो क्या सोचेगा, शायद मैम और किसी को अटेंशन नहीं देती, हो गया ना, तो वो सोच लिया कि मैं स्पेशल हूँ। बट अदर वे से अगर मैं देखूँ तो मैं आप सबको इक्वल देखूंगी, पार्शियलिटी नहीं हुआ, देयर इज नो पार्शियलिटी। ओके, तो अगर ऐसा होता है, अगर मैं पार्शियलिटी दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, मैं कुछ लोगों को पसंद करूंगी टीम में और कुछ लोगों को नहीं। तो ये ना मतलब होता है ना गद्दारी, रिवलरी, गद्दारी पूरा, ठीक है, पूरा गद्दारी हो जाएगा। अच्छा चलो, दिस लीडरशिप स्टाइल डजंट अलाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इससे कोई पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है, ओनली हम कॉमन गोल की तरफ चलते हैं। तो सारा जो स्टाइल है ना, वो डिपेंड करता है कि अगर मैक्सिमम अच्छा हो रहा है, अच्छा स्टाइल है और लीडरशिप कैरेक्टर है, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट होता है। अभी देखो सपोर्टिव लीडरशिप, दैट मीन्स ये तो पॉजिटिविटी में आ रहा है। द लीडरशिप प्रोवाइड सपोर्ट, जो भी लीडर है वो क्या प्रोवाइड करेगा, लीडर क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट देगा, हेल्प देगा, सिंपैथी, एनकरेजमेंट टू हिज टीम। द लीडर हैज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, देखो मेरा रिलेशनशिप ऑलवेज मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरे फैमिली जैसे हो। जब हम लोग फैमिली, डायरेक्टिव लीडरशिप तक क्लियर है ना पूरा? ओके ओके, चलो सपोर्टिव लीडरशिप में क्या रहता है मैंने बता दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो फटाफट चलते हैं। लीडरशिप यहाँ पे क्या होता है, जो भी लीडर्स रहेंगे वो बहुत ही सपोर्टिव होंगे, हेल्प करेंगे, सिंपैथी दिखाएंगे। देखो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे पास आओगे, मैं आपको सिंपैथी दिखा सकती हूँ, बट फॉर ए शॉर्ट वाई, मतलब थोड़े से पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि लेंथी पीरियड के लिए मैं आपका रोना धोना सुनूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ नहीं होगा ग्रुप का। तो इसलिए मुझे ग्रुप वर्क में क्या रिलेशन रखना है, फ्रेंडली रिलेशन। मैं ऑलवेज बोलती हूँ आप मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे, तो फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं ना, तो तब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हम डेडिकेशन दिखाते हैं। इसलिए आपको मैं बताती हूँ कि ये रिलेशन कैसा है, हमेशा रखना। जब भी आप सोसाइटी में कुछ लेना चाहते हो या सोसाइटी को ग्रो करवाना चाहते हो, तो ऑलवेज फ्रेंडली रिलेशन दिखाना। मे बी आप 10 लोगों को अपने कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस कर सके, इफ आपने कर दिया, एक भी लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो गए, दैट इज योर पॉजिटिविटी, वही आपका पॉजिटिव कैरेक्टर है, लीडरशिप कैरेक्टर है, कि आप अपने पॉजिटिव जो स्टाइल है उससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड सपोर्ट कर सकते हो लोगों को। सो दैट इज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब हम अपने टीम के वेलबींग के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम काम करेंगे। सो इन दिस द एम्प्लॉय गेट्स एन इन्वायरमेंट टू ग्रो। देखो मैंने अभी बोला मैं पूरे सोसाइटी को तो ग्रो नहीं कर सकती, अभी मैं स्पेशली अगर 10 लोगों को लीड करती हूँ एंड सबको मैंने क्या किया, सपोर्ट किया, सो दैट जितने भी एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय बोला गया या फिर पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हो, सो उनको क्या मिलेगा, ग्रो करने के लिए प्लेस मिल गया, एंड उनके जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल होंगे, उनके इंटरेस्ट भी इंक्रीज होंगे। अभी एडवांटेज देख लो, इट प्रोवाइड्स ए फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, अभी जो बात बोल रही थी पार्टिसिपेशन का, अगर मैं आपको एज ए टीचर ना बन के एज ए फ्रेंड आपको पढ़ाई करवाऊं या पढ़ाऊं, सो आप बेटर समझोगे, है ना, कुछ पॉइंट तक बेटर समझते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि जब टास्क कंप्लीट ना हो, डोमिनेशन चाहिए, तो डोमिनेशन का वर्ड आ गया मतलब डायरेक्टिव। अगर ओनली सपोर्ट का बात किया, सपोर्ट से पढ़ाया, तो दैट इज सपोर्टिव पर्सनालिटी। तो इट प्रोवाइड्स फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, टास्क इन्वॉल्वमेंट, मतलब यहाँ पे लीडर भी अपने टास्क को कंप्लीट करने को ट्राई करेगा, या फिर वो भी एज ए पार्टिसिपेंट, जैसे वर्कर होते हैं, अगर मालिक भी वर्कर जैसा काम करे तो वो एक वहाँ का बंदा बन जाएगा या फिर ग्रुप का लीडर बन जाएगा, जो कि उनके साथ मिलके काम करे, तो लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। हो गया, ये क्या होता है ना, लीडर रिकॉग्नाइज द पैसिव मेंबर, अगर मैं ग्रुप में ही घुस के वर्कर जैसा काम करूं, और अगर मैं आपके साथ एज ए स्टूडेंट और एज ए फ्रेंड मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो आपके अंदर कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो पैसिवली वर्क करते हैं एंड वो एक्टिव नहीं है।
पैसिव है, वो पढ़ना नहीं चाहते, एक एक दिन बीच बीच में आते हैं एंड भाग जाते हैं, ऐसे भी लोग कौन है वो भी पता चल जाएगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। एंड जो लोग ग्रुप में काम करते हैं, एंड कुछ होंगे ऐसे भी, कुछ होंगे जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा ऑनलाइन क्लासेस में तो वो नहीं पढ़ रहे, और कुछ होंगे जिनका घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पढ़ नहीं पा रहे। तो हम पहले तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किनका प्रॉब्लम है एंड क्यों वो अटेंड नहीं कर रहे, एंड हेल्प देम टू ग्रो। ठीक है। लीडर रिड्यूस स्ट्रेस। अगर मैं एक साथ आप लोगों के साथ मिलकर काम करूं तो मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, एंड फ्रस्ट्रेशन भी जो वर्क प्लेस में है वो भी कम हो जाएगा। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल, एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ही चाहिए। हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। अगर आप टीचर्स लोगों के साथ भी मिलजुल के काम करते हो तो आपको पता चलेगा कि उनको अगर इशू है तो आप हेल्प कर दोगे, जब आपको प्रॉब्लम का वो हेल्प कर देंगे, ऐसे सपोर्टिव मेजर। अगर डिसएडवांटेज देख ले, सपोर्टिव लीडरशिप इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक जगह ये सपोर्ट नहीं हो सकता या एक्सेप्ट नहीं हो सकता, स्पेशली जहाँ पे स्ट्रिक्टली कुछ रिजल्ट्स नीड होता है, मतलब रिजल्ट डिपेंड कंपनीज होते हैं, मतलब होते हैं ना कुछ कंपनीज जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इतना रिजल्ट चाहिए, मतलब चाहिए, तो बॉसी टाइप जो बिहेवियर आता है, जो बॉस होते हैं ग्रुप में, जो लीडर है, बॉस है, वो आपको बोलते हैं ये चाहिए मतलब चाहिए, तब आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। एंड जब भी प्रेशर आ गया मतलब तब समझ लेना ये डायरेक्टिव आ गया, सपोर्टिव स्टाइल और नहीं है, सपोर्टिव लीडर स्टाइल नहीं है, ये डायरेक्टिव लीडर स्टाइल बन गया। रिसोर्स इंटेंसिव एज इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इस टाइप का जो चीज़ होता है, टीम वर्क होता है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है एंड बहुत एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि मुझे आपके साइड में जाना है, एज ए स्टूडेंट आपके साथ मिलना है, फिर बातचीत करना है, आपके प्रॉब्लम्स को समझना है, फ्रेंडली नेचर दिखाना है, तो कितना सारा चीज़ करना है, तो ये बहुत सारा टाइम टेकिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है। एज द रिजल्ट इज नॉट फिक्स। इसका रिजल्ट फिक्स नहीं है, हो जाता है, एक साथ काम कर लेते हैं तो हो जाता है, बट कभी कभी रिजल्ट फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपके सपोर्ट में आ गई टोटली एंड आप फ्री हो गए तो आप शायद और ना पढ़ूं, तो ये होता है कि कभी कभी ये फास्टर वे में वर्क नहीं करता है, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अभी देखो परमिसिव लीडरशिप में आ जाता है, परमिसिव लीडरशिप स्टाइल में आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेसेस फेरिंग, लेसेस फेरिंग और फ्री पेन लीडरशिप, फ्री पेन लीडरशिप। द लीडर अवॉइड हिज ऑथोरिटी, मतलब मैं लीडर हूँ यहाँ पे एंड मैं अपना ऑथोरिटी को मानती ही नहीं हूँ। हाँ, आप लोग जो काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, ऐसा टाइप का। उसका पोजीशन का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। रेलिंक्वेंसेस इट टू सबऑर्डिनेट्स, मतलब मैं चाहूँ तो आपके ऊपर डोमिनेशन दिखा सकती हूँ, बट मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही रहूंगी फ्री। लीडर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं हूँ लीडर, बॉस हूँ, फिर भी मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूंगी, फ्री हूँ, बर्डन फ्री रहना पसंद है। इन दिस लीडरशिप स्टाइल द सबऑर्डिनेट्स एंड टीम मेंबर्स हैव द रियल लीड। तो यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल में यहाँ पे लीडर्स एक्चुअली, लीडरशिप का जो कैरेक्टर है, कुछ कुछ टीवी में या फिर सीरियल्स में दिखाते हैं ना, एक बॉस है बट वो बॉस बहुत लेजी है, वो घर पे ही सोया रहता है एंड उसका कंपनी चल रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो भी मेंबर्स है, टीम वर्क होते हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं एंड बॉस के सारे वर्क को एज ए लीडर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हुए कर लेते हैं। सो रियल लीडर्स कौन है? उनके जो कोवर्कर्स और मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं, वो लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लीडरशिप कैरेक्टर को बॉस को दिखाना था वो नहीं कर रहा है। द लीडर ट्रस्ट हिज टीम, यहाँ पे मैं आपको फ्री में छोड़ दे रही हूँ, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मैं अपना लेजी मूड में रहूंगी एंड ये टीम वर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना कैपेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो द लीडर ट्रस्ट हिज टीम, यहाँ पे लीडर अपने टीम को ट्रस्ट कर रहा है, इसलिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे रहा है एंड उनके कैपेबिलिटीज पे उनको क्या है, फोकस्ड है कि हाँ मुझे पता है, नॉलेज है कि आप लोग कर लोगे इतना। दिस लीडरशिप बेनिफिट्स, इसमें भी होता है कभी कभी आप सेल्फ मोटिवेटेड टीम लुकिंग फॉर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है पता है, जब भी आप सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड कब होते हैं, जब हमारा बॉस हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं देता है एंड हमें खुद से ही समझना है कि हाँ, तो मेरा क्या हो गया कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ, आई एम नॉट अंडर एनी प्रेशर कि कोई मुझे लीड आउट करेगा, मैं खुद से चलना चाहती हूँ, तो दैट इज सेल्फ मोटिवेटेड। एंड हमारा जो टीम रहेगा अभी सेल्फ मोटिवेटेड वाला टीम रहेगा, एवरी टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, चैलेंज लेने के लिए रेडी रहेगा। एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस देयर लीडरशिप स्किल, हम यहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स को एनर्जी दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, वाकनिंग करवा रहे हैं कि तुम्हारे पास लीडरशिप स्किल्स है, तुम सारे लीडर्स हो, मेरे लीडरशिप पे डिपेंड मत करो, तुम सारे लीडर्स हो एंड तुम लोग ग्रो कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन और बढ़ जाता है, नया कुछ करते हो एंड यहाँ पे ना डर कम हो जाता है। क्या बोलो, टीम वर्क करते तो हमें डर रहता है कि ये वर्क होगा कि नहीं, इसका रिजल्ट ये आएगा कि नहीं, अभी हमारा डर कम हो गया। क्यों? बॉस तो नहीं है,
हम लोग जैसे भी काम करें हमें रिजल्ट दिखाना है, जो भी रिजल्ट आएगा उससे मैं फिर सीखूंगा, तो यहाँ पे फेल्यूर होने का चांसेस कम है। देन हमारे अंदर जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा टीम मेंबर्स एंड लीडर्स के अंदर, एंड इंस्टिल सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारे अंदर इंडिपेंडेंस का जो सेंस है वो इंक्रीज होगा। थोड़ा 2 मिनट के लिए प्लीज माइक को ऑफ करिए, इको हो रहा है। अभी देखो डिसएडवांटेज क्या है, जब आप लोगों को डर नहीं है कि रिजल्ट्स का डर नहीं है, फेल्यूर हो सकते हो नहीं भी हो सकते हो, फेल्यूर हो गया तो फिर सीखोगे, ये डर है ना, बस इतना ही थोड़ा सा डर है, तो कैन रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी। बॉस नहीं है तो प्रोडक्टिविटी जो भी आना था, जो रिजल्ट एक्चुअल में आना था, आपको किसी ने गाइड नहीं किया, आप अपने हिसाब से सेल्फ मोटिवेटेड होकर चला रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रुप वर्क और नहीं हो रहा है, ग्रुप है तो वो भी हल्का फुल्का काम करें, अदरवाइज हम इंडिविजुअल काम करें तो प्रोडक्टिविटी लो। दिस कैन क्रिएट कन्फ्लिक्ट, झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, अमॉन्ग्स टीम मेंबर्स के विद इन, लीड टू कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन होता है, किसको कौन सा रोल प्ले करना है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये पता ही नहीं चलता, ये प्रॉब्लम है। लास्ट वन, वोंट बी इफेक्टिव विथ ए अनस्किल्ड अनमोटिवेटेड टीम। अच्छा बोलो, अभी ऐसा एक टीम दे दूं आपको 5 या 10 लोगों का, जो मतलब मोटिवेटेड नहीं है, बिल्कुल भी मोटिवेशन उनमें नहीं है, वीक है, अनस्किल्ड है, स्किल भी नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा है, और फॉर द फर्स्ट टाइम आपके साथ काम कर रहे हैं, एंड आप ट्राई कर रहे हो कि उनको थोड़ा सा कुछ सिखाओ, बट आप बॉस ही नहीं हो, मतलब बॉस लाइक नहीं हो, आप लीडर नहीं हो, जस्ट आप बता रहे हो, तो वो क्या कर सकेंगे, क्या टीम वर्क वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो ये सारी इश्यूज हैं जहाँ पे एवरी वन थिंक्स दैट दे आर लीडर एंड दे वोंट बी ए जस्ट लाइक ए वर्कर, एंड वहाँ पे क्या हो जाता है ना, वो वीक हो जाता है, दिस टीम इज वेरी वीकेंड इन देयर परफॉर्मेंस, उनका एबिलिटी डाउन हो जाता है, दे वोंट बी वेरी रेस्पॉन्सिबल, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, वो कंफ्यूजन में है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, ये है डिसएडवांटेज। ठीक है,